Okay, a very good morning to all of you, and first of all, welcome back. And I'm still calling it morning, though it's more than 12 o'clock now, so like 12 o'clock past. But फिर भी मॉर्निंग फ्लेवर ऑन है ना? जब तक सूरज है, तब तक धूप है, तब तक लाइट है, तब तक मॉर्निंग को रहने दो. हाँ, चलो. तो like we were discussing on boat वाले questions yesterday. एंड टुडे प्लान वाज कि थोड़ी देर के लिए पहले मे बी हाफ एन आवर पहले रेन वाला क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद जो है चलते हैं हम लोग लॉज ऑफ मोशन. आई थिंक दैट वुड बी गुड. ठीक है ना? तो रेन वाले क्वेश्चंस में बेसिकली हमें क्या करना होता है ना, हमें वेक्टर सबट्रैक्शन करना पड़ता है. यानी कल हमने बेसिकली बोट और वो सब तो चलो एक वर्डिंग्स के लिए होता है, टॉपिक हेडिंग के लिए, बट एक्चुअल में हमने कल क्या किया? एक्चुअल में वेक्टर एडिशन किए. तो सिमिलरली आज ये रेन अम्ब्रेला वगैरह ये सब तो कहने के लिए होता है, बट हम लोग करेंगे क्या? वी आर गोइंग टू डू वेक्टर सबट्रैक्शन, है ना? तो दैट्स व्हाट इज द एजेंडा टुडे. सर वैसे पीरियड छोटा होगा ना? नहीं, इतना भी छोटा नहीं, 45 मिनट्स का तो है. सर 15 मिनट बचे से फोर्स के लिए, तो ये थोड़ा ज्यादा नाइंसाफी होगी. कल ही शुरू करा देना ना, फिर 15 मिनट में क्या कराऊंगा? अरे नहीं 15 मिनट कैसे, ये क्लास 115 तक है. आपने बोला आप आधे घंटे तक रेन वाला कराओगे. अच्छा वो वाला. अच्छा, आधा घंटा. अच्छा, उसके बाद का गिनती कर रहे हो. कोई नहीं, न्यूटन्स लॉ बहुत बड़ा है, तो लाइक वी कैन एटलीस्ट मेक ए स्वीट करा लो. नहीं एनएलएम आज नहीं करते हैं. आज थोड़ा सा रेन वाला करके फिर कल शुरू करते हैं आराम से. और अगर रेन वाले जल्दी खत्म हो जाते तो आज ही कुछ कुछ बातें शुरू कर लेंगे, फिर कल कंटिन्यू करेंगे. एनीवे, गुड मॉर्निंग मैसेज फ्रॉम आरव. हार्दिक, आदित्य से नमस्ते. सौरभ, प्रियंक, आदित्य, आज तो क्लास हाफ ही है और कहीं है. सौरभ से इसकी बस अब जल्दी खत्म करा दो, हम लॉज ऑफ मोशन के इंतजार में बैठे हैं. ठीक है ना? ओके. नयन से इसकी नथिंग इज परमानेंट, बट बच्चों के लिए गुड मॉर्निंग इज परमानेंट है. चलो, दैट इज आल्सो गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट, स्पिरिटेड वे रादर, है ना? चलो, एनीवे, नाउ लेट्स बिगिन. पहली बात तो जितने भी रेन और अम्ब्रेला वाले क्वेश्चंस है उसमें हमें अल्टीमेटली निकालना होता है ये वेक्टर. जब निकल जाएगा तो ये वेक्टर इन जनरल थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है. तो अगर मान लो ये वेक्टर, ये वी रिलेटिव जो आता है, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो यानी वी रिलेटिव ऐसे हो गया. तो यानी अम्ब्रेला फिर हमें ऐसे रखना पड़ेगा, इस तरीके से, ऐसे. ठीक है? यूं. बट अब सुनो ध्यान से, और यहीं पे हम लोग कई बार फंस जाते हैं. अब थोड़ा ध्यान से सुनना. क्या जरूरी है कि मैं ऐसे दौड़ रहा हूं? अगर मैं ऐसे दौड़ रहा हूं तब तो चलो अम्ब्रेला ऐसे रखेंगे. ठीक है ना? चलो ठीक है, नो इश्यूज. बट हो सकता है किसी कॉम्बिनेशन के वजह से, हो सकता है मैं ऐसे दौड़ रहा हूं. तो अगर मैं ऐसे दौड़ रहा हूं और अगर वी रिलेटिव इस तरीके से आ जाए, यानी क्या होगा? अम्ब्रेला फिर मुझे ऐसे बैक साइड में रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना. यू माइट से इससे क्या फर्क पड़ता है ना? देखो, अल्टीमेटली रिलेटिव वेलोसिटी अगर ऐसे होगा तो अम्ब्रेला ऐसे रहेगा, पर उस अम्ब्रेला को लेके मैं कैसे दौड़ रहा हूं उसके दो सिचुएशंस आता है. मैं हो सकता है ऐसे दौड़ रहा हूं तो मैं ऐसे रखूंगा सामने की तरफ, और अगर मैं इधर दौड़ रहा हूं इस तरीके से तो इन दैट केस में पीछे की तरफ रखूंगा. दोनों ही पॉसिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये दोनों पॉसिबिलिटी में से एक को हम लोग भूल जाते हैं. ये थोड़ा सा ध्यान रखना. पॉइंट नंबर 1. सर लेकिन जब हम पर्सन की वेलोसिटी लेते हैं तो हम लाइक नेगेटिव या पॉजिटिव लेके उसको ऑल टुगेदर कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें तो एस्टेब्लिश हो ही गया कि वो किसी मतलब मान लो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है या माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है. नहीं ऐसे भी नहीं है. इतना इजी भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है. कई बार देखा जाता है कि एक्स के ही अंदर दो आंसर आते हैं, कई बार एक एक्स के अंदर आता है, एक माइनस एक्स के अंदर आता है. तो देयर आर पॉसिबिलिटीज है. इसलिए मैंने बोला ना, इतना जल्दबाजी में इसको कंक्लूड मत करो. थोड़ा सा अभी जस्ट रुको, थोड़ा सा रुको, अभी पता चलेगा. ओके. बट एनीवे, जो मेन मुद्दा था मेरे दिमाग में, वो पॉइंट समझो. पॉइंट इज दैट कि जस्ट बिकॉज कि वी रिलेटिव आ गया तो उसके मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन खत्म हो गया. कि उसके अंदर दो सिचुएशंस आ जाता है, कई बार ऐसे और ऐसे. ये पर्सन की स्पीड की बात कर रहा हूं. और अगर मान लो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, यानी वी रिलेटिव सपोज फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर होता है.
इन दैट केस अम्ब्रेला ऐसे रखें। इसमें भी दो केस आ जाएंगे, ठीक है ना, इसमें भी दो केस आ जाएंगे। कैसे? अगर मैं ऐसे दौड़ रहा हूं तो मैं अम्ब्रेला झुका के रखूंगा, ये देखो, और अगर मैं ऐसे दौड़ रहा हूं तो इन दैट केस मुझे अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ेगा। तो देयरफॉर इन एवरी क्वेश्चन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ टू केसेस, अगर मान लो पर्सन का वेलोसिटी पूछा गया है तो। चल लेट्स सी। तो मैं उस टू केसेस के बारे में बताना चाहता हूं। तो एक काम करते हैं, सपोज मैं कहता हूं कि बारिश इधर गिर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, एंगल 37 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया इसका वेलोसिटी वेक्टर। तो वी रेन क्या होगा, है ना? तो somebody help me with V rain। पलक मित्तल, V rain बताओ बेटे वेक्टर फॉर्म में। पलक मित्तल, पलक थोड़ा जल्दी करो। अरे वे हो गए, लॉगआउट ही हो गया लग रहा है, सब कनेक्टिविटी इश्यूज। चलो ठीक है। रोज श्रेया, रोज श्रेया यस सर। थोड़ा जल्दी बताओ बेटे वी रेन का वेक्टर फॉर्म। सर -10 cos sin 37 I cap आगे बोलो। +10 -10 cos 37 J cap। बिल्कुल सही। यानी ये हो जाएगा -10 sin 37। देखो एंगल के साथ वाला कॉस होता है तो माइनस जे कैप है, और ये माइनस आई कैप, और sin 37 कितना होता है 3/5, यानी हो गया -6 आई कैप -8 जे कैप, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन इज दैट फाइंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन so that umbrella is needed to be kept at 53 degree with respect to vertical। ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। यानी रेन का तो डिटेल दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये वी रेन भी निकल गया -6 आई का -8 जे का। रोज वाज सेइंग दैट वाज ओके। अभी कृतिका ने भी आंसर दिए हैं और प्रियंक ने भी आंसर दिए हैं, ठीक है, सब आंसर सही दे रहे हैं। कोई साइन तो नहीं गड़बड़ दे रहा है। सौरभ कुमार बेटे साइन एक गड़बड़ है, थोड़ा सा ठीक कर लो उसको। कृतिका भी इनिशियली साइन गड़बड़ दिए थे बट बाद में ठीक कर दिया। आदित्य भट्टिया और राइट। देव गोयल यू आर राइट। देव तुम्हारे एक कोऑर्डिनेट तो सही है, ये वाला तो सही है, ये तुमने अभी दिया नहीं, तो इसलिए उसको भी कंप्लीट कर लो, ठीक है ना, दैट विल गिव द कंप्लीट आंसर। ओके, देयर आर मोर आंसर्स कमिंग अप। भूमिजा कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों लग रहा है, ठीक कर लो बेटे कैलकुलेशन मिस्टेक को। ये रेन का वेलोसिटी है। अब सवाल है कि पर्सन का वेलोसिटी क्या। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 भूमिजा, मे बी यू हैव गिवन द फाइनल आंसर, तब तो मुझे भी नहीं पता कि सही है गलत। देन आई हैव टू वेट, देन आई हैव टू वेट।
So can you repeat the question? Actually, I was disconnected. Okay, question is that this is the rain given. तो उसको v rain में कन्वर्ट कर दिया. I had already asked this question, तो like you were not there at that time, तो मैंने वो कर लिया, v rain लिख दिया. अब बोल रहे हैं कि पर्सन का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पर्सन सो दैट अम्ब्रेला इज नीडेड टू बी केप्ट एट 53 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, यानी v रिलेटिव 53 डिग्री पे होना चाहिए. दैट्स व्हाट. चलो some answers have started coming up. ठीक है ना. अब मैं इसका आंसर या सॉल्यूशन देना शुरू कर रहा हूं. तो देखो, let us say the person is running in this direction with vi cap. Now you might say, आपको कैसे पता कि इधर ही दौड़ना है? The answer is that अभी मुझे पता नहीं है, ऐसे एक गेस कर रहा हूं कि शायद इधर जाना होगा. तो अगर ऐसे जा रहा है तो in that case v रिलेटिव निकाल लेते हैं, है ना. That would be a good thing. यानी v रिलेटिव आ गया, v रेन यानी -6 i कैप -8 j कैप माइनस v पर्सन इज v i कैप, यानी ये आ गया माइनस ऑफ 6 प्लस v, है ना, माइनस ऑफ 6 प्लस v i कैप माइनस 8 j कैप. I think it's okay. अब देखो मैंने क्या बताया कि दो केस हो सकता है 53 डिग्री, क्योंकि 53 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल बोला गया है. ये नहीं बोला गया है कि 53 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल इस तरफ है या इस तरफ है. देखो यहीं पे क्वेश्चन में क्या है, हमने रेन अम्ब्रेला क्वेश्चंस कर रखे, पर हमने ये देखा है कि रेन दिया होता था, पर्सन दिया होता था, फटाफट वेक्टर करके आंसर आ जाता था, तो हम लिख देते थे आंसर. इस बार जो आंसर हम लोग उस समय निकालते थे वही अननोन है, तो यानी अभी इस बार तुमको फाइंड करना है. तो बेसिकली दिस टाइम यू हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट कि क्या वेलोसिटी से दौड़ना है. तो चलो ठीक है, अगर मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में 53 डिग्री चाहिए, तो फिर वेक्टर कैसे होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट वाला. तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला देखो वेक्टर ऐसे हो, ठीक है ना. देख लो अच्छे से. तो ये वाला कितना, ये देखो दोनों ही माइनस है, तो यानी ये हो गया 6 प्लस v और ये हो गया 8. तो अगर ये 6 प्लस v होता है, यानी ये 6 प्लस v हो गया, ये 8 हो गया, और ये एंगल हो गया 53 डिग्री. देखो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, ये 53 डिग्री होने चाहिए. तो tan 53 डिग्री कितना होता है, 4/3 is equal to 6 plus v by 8. Then 32 is equal to 18 plus 3v. यानी v is equal to, यानी अगर ये बंदा इस डायरेक्शन में 14/3 पे जाएगा, तो एंगल ऑफ द रेन हो जाएगा 53 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल लाइक दिस. ये चीज है. तो ये तो आंसर आ गया 53 डिग्री वाला. ठीक है, अब चेक कर लो जरा. ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि 14/3 कईयों का आंसर है, बट कईयों के साइन के कुछ गड़बड़ है. जैसे ध्रुव ने दे दिया है 14/3, दैट्स करेक्ट. पलक थोड़ा सा एक बार दोबारा आंसर चेंज करो. हेता तुमने लेकिन आंसर दिया -14/3, तो एक बार वो थोड़ा ठीक से देख. रोज यू आर करेक्ट. भूमिजा यू कैन जस्ट चेक योर कैलकुलेशन वंस मोर. बाकी थिंकिंग ठीक लग रहा है मुझे. सौरभ ने भी आंसर दे दिया. चलो ये हो गया एक केस. और देखो इस क्वेश्चन में यही चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज. देखो अगर बारिश का दिया हुआ है, पर्सन का दिया हुआ है, तो एक ही एंगल आंसर आएगा रिलेटिव का, तो एक ही एंगल ऑफ द अम्ब्रेला होगा. पर अगर मान लो पर्सन का अननोन कर दिया गया, अब दो केस हो सकता है. क्यों, एक थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला तो आंसर निकाल दिया मैंने. अब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट का चाहिए, तो मैं इसको ना मिटाने वाला हूं. तो इस पे अगर कोई सवाल है तो पहले पूछ लो.
मैं थोड़ा हट जाता हूँ so that you can also check and see as well. ठीक है, संकल्प कैन यू बी ऑन एयर बेटे? संकल्प यस सर। आप बेटे एक बार इस क्वेश्चन को एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर दो जरा, मैंने क्या किया, समझ में आया या नहीं पहले तो ये बताओ। हाँ सर आ गया। हाँ एक बार जस्ट क्विकली एक्सप्लेन कर दो मैंने क्या किया। सर हम लोगों ने सर जो पर्सन है सर इसकी वेलोसिटी v मान ली हमने पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन की तरफ, तो हमने इसका v रिलेटिव निकाल लिया। v रिलेटिव माइनस वो मतलब ये v रेन माइनस v ऑफ पर्सन से, तो उससे सर फिर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद हमने उसको उसको नीचे की तरफ पैरेलल लाया और उधर 53 डिग्री बनाया। फिर हमने उसमें tan 53 बराबर वो 4/3 करके उसको सॉल्व कर लिया। हाँ, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है अच्छा बताया तुमने, थोड़ा सा मैं फिर भी एक बार ऐड करना चाहूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज पता क्या था कि इसका ड्राइंग बनाना। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, देखो दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट देखो आई कैप वाला 6 + b और j कैप वाला 8, यानी ये 6 + b हुआ 8 हुआ, तो tan 53 इक्वेट कर दे, v का आंसर आ गया। चलो ठीक है, दैट वाज द आंसर फ्रॉम संकल्प एंड यू आर राइट, वेरी करेक्ट, वेरी गुड। नाउ लेट मी गो टू अक्षज। अक्षज कैन यू बी ऑन एयर बेटे? अक्षज, अक्षज बेटे अक्षज, ये क्या हुआ, लॉग आउट हो गए? चलो ठीक है, लेट्स हैव समबडी एल्स। इसके टर्न बहुत कम आए हुए, ऐसे लोग मिलने मुश्किल हो रहा है, अब तो काफी लोगों के टर्न आ चुके हैं। ओके ध्रुव, योर टर्न नाउ। ध्रुव ये बताओ कि अगर मुझे दूसरा आंसर निकालना होता है तो मैं क्या स्टेप्स करूंगा, जो बताओगे मैं वही करूंगा, मैं सब मिटाने वाला हूं। हाँ जी, जो बताते जाओगे मैं वो फॉलो करता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाओ फटाफट। ध्रुव। हम सर इसको करने के लिए हम ये कर सकते हैं, जो हमने पहले वी आई कैप माना था उसको माइनस वी आई कैप मान सकते हैं। ओके अब एक चीज सुनो, मैं एक सजेशन दूं, ये मत करो, क्योंकि पता क्या होता है ना, ये एक अलजेब्रिक क्वांटिटी है, तो इसमें अगर कोई प्लस माइनस होना होगा ना तो ये खुद से हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये वाला मत करो, इससे कुछ और करो। अब बताओ, दोबारा अटेम्प्ट करो जरा। हाँ भाई देखो, आप मुझे क्या चाहिए, मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का खासियत क्या पहले वो बताओ ध्रुव। सर वहां पे एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। हाँ है ना, तो मैं इसलिए एक काम करता हूं, मैं इसको जबरदस्ती लिख देता हूं एज या प्लस हो गया। नहीं मैं से प्लस के अंदर तो छुपा हुआ माइनस ही है, कोई बात, प्लस लिखा तो है ना किसी तरीके से। अब मैं इसी को करूंगा ऐसे सर, कैसे, देखो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर, ये 8 और ये है माइनस ऑफ 6 + v। ये तो माइनस है, अभी रुको, माइनस किसने कह दिया तुमको, v के बारे में मालूम है क्या? अगर v बहुत बड़ा नेगेटिव हुआ तो v अगर बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू होगा तो 6 + v जो है नेगेटिव होगा, और उसके सामने मैं नेगेटिव यानी पॉजिटिव तो हो गया ना, इसलिए हाउ डू यू नो कि पॉजिटिव नहीं है, ये लुक देख के नहीं बता सकते हो। हाँ अगर -6 लिखता मैं तो गलत है, लेकिन मैंने लिखा माइनस ऑफ 6 + v, तो हाउ डू यू नो कि 6 + v नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो देखो ऐसे गेस मत करो, जिस फॉर्मेट में लिखा है मैं उसी फॉर्मेट के हिसाब से आंसर भी लिखूंगा, इक्वेशन भी लिखूंगा, तो इक्वेशन ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट करके ठीक कर देगा, डोंट वरी। तो ये आ गया, और ये एंगल कितना है 53 डिग्री, ये 53 डिग्री, ठीक है। ओके ध्रुव, नाउ यू टेल मी व्हाट शुड बी द इक्वेशन। सर द इक्वेशन शुड बी इट शुड बी tan 53 that is 4/3। एक सेकंड, should be equal to minus of 6 + v divided by 8। बस दैट्स इट, इसी से आंसर आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मतलब मैं ध्रुव को नहीं कह रहा हूं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, तुम टेंशन मत लो कि अरे तो अपने बाहर तो नेगेटिव रख दिया, चिंता मत करो, ये एक अलजेब्रिक क्वांटिटी है, किसने कह दिया नेगेटिव है? बाहर नेगेटिव साइन होने से क्या ओवरऑल भी साइन नेगेटिव हो जाता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, तो देयरफॉर लेट द अलजेब्रा टेक ओवर एंड विल गिव योर आंसर। नाउ यू माइट से
कि ध्रुव तो ये सजेस्ट कर रहा था कि इधर को वेलोसिटी ले लो। अब मैं तो कहता हूं कि पता क्या ना, उससे भी कर सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं करूं इसका मतलब कि फिर से तुमको दोबारा इक्वेशन लिखने पड़ेगी। ये वाला इक्वेशन तुमको फिर से लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम उसी इक्वेशन को जबरदस्ती प्लस करके और फोर्थ क्वाड्रेंट बना के लिख लो, आंसर हमेशा आएगा। तो फिर मैं दोबारा चेंज करके डायरेक्शन, दोबारा वेक्टर इक्वेशन, ये सब झंझट क्यों करूं? इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा, और कोई बात, ठीक है ना। चलो फाइनली इसका इक्वेशन का आंसर क्या आ रहा है? 4 8 32 इज इक्वल टू -18 -3b। तो यानी -3b इधर आ जाएगा, यानी 3b हो जाएगा -50, यानी b इज इक्वल टू -50/3। ये देखो वेलोसिटी खुद ही नेगेटिव आ गया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं तो इक्वेशन के भरोसे कर रहा हूं, मैं कोई प्लस माइनस कुछ दिमाग में रख के नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई देखो 53 डिग्री अगर चाहिए तो एक एंगल होगा इस तरफ 53 डिग्री, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट वाला होगा, एक फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यानी रिलेटिव वेलोसिटी एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब पहले रिलेटिव वेलोसिटी लिखा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो ऑलरेडी है, इसलिए इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे करूं? तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, और मैनिपुलेशन करके इसको जबरदस्ती प्लस बनाया। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का खासियत क्या होता है? आई पॉजिटिव होता है, जे नेगेटिव होता है। तो देखो आई को पॉजिटिव कर दिया जबरदस्ती, और जे तो है ही नेगेटिव, बस अब इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। यानी दो आंसर्स आ गए। इस तरफ 14/3 मीटर पर सेकंड से दौड़ो, या तो इस तरफ 50/3 मीटर सेकंड से पर मीटर पर सेकंड से दौड़ो। तो ये दोनों आंसर्स आ गए, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत तुम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थोड़ा बहुत मैंने मदद किया, और कई लोगों ने फिर भी आंसर खुद से भी दिए हैं, अच्छा आंसर दिए हैं, कई लोगों ने करेक्ट दिए हैं, गुड। अब मैं चाहता हूं मैं एक क्वेश्चन और दूं, और उसको सॉल्व करो, ठीक है? क्या कहते हो? चलो तो लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड V for umbrella to be kept at 37 degree तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं। सर रेन की वेलोसिटी सेम है। हाँ अभी दे रहा हूँ, अभी तो मिटा रहा हूँ सर। चलो शुरू करो। कृतिका, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, और व्हाट यू वेर सेइंग इज राइट। पिछले क्वेश्चन के लिए शायद तुमने कमेंट किए थे, मैंने अभी पढ़ा। इज दैट कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वेक्टर पॉजिटिव और वाई का नेगेटिव, तो वो मैंने जबरदस्ती किया। हाँ देखो एक्स का नेगेटिव था, ये तो एक्स का नेगेटिव था, फोर्थ क्वाड्रेंट बनाने के लिए मैंने जबरदस्ती देखो इसको पॉजिटिव करा, ये चीज मैंने किया है ना। तो इट्स ओके, हमें चलता है। चलो इसको शुरू करो और इसका आंसर दो फटाफट, फिर मैं थोड़ा इंटरेक्शन भी करूंगा, किससे पूछता हूँ, बल्कि मैं किसी से पूछना शुरू कर देता हूँ, सो दैट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। आरव मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन बताओ बेटे। आरव वेलोसिटी ऑफ रेन। सर वेलोसिटी ऑफ रेन होगी -9 आई कैप। फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर है इस बार। सॉरी सर 9 आई कैप। नहीं ऐसे नहीं, रुको पहले ना वो कॉस साइन के हिसाब से बताओ। सर 50 sin 37 डिग्री। अच्छा तुमने इधर का एंगल ले लिया? हाँ ठीक है, इधर का एंगल नहीं लिया सर। फिर क्या किया?
मैंने तो एंगल 53 साइन डिग्री। 50 साइन 53 डिग्री अच्छा ठीक, माइनस 15 कॉस 53 डिग्री क्या आई कैप? आई कैप। ये बता रहे हो? यस सर। ठीक है, यानी एंगल के साथ वाला कॉस तो वो तो जे वाला हो गया, यस और सर। दूसरा वाला साइन तो वो हो गया आई कैप। तो यानी 15 साइन 53 आई कैप माइनस 15 कॉस 53 जे कैप। साइन 53 कितना होता है? 4/3 4/5। यस सर। यानी कितना होगा सर 12 आई कैप माइनस 9 जे कैप। ठीक है, बारिश वाला तो सॉल्व हो गया, अब आगे बताओ। सर उसके बाद सर अगर हम कंसिडर करते हैं कि वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। एक काम करो, तुम अब मत बताओ, ठीक है ना, अब किसी और से पूछता हूँ। भूमि यादव, जल्दी भूमि यादव। अब मैं पर्सन को यस सर। वी आई कैप, तो वी रिलेटिव मैं खुद ही लिख देता हूँ। मुझे पता है वी रिलेटिव के लिए तुम क्या करोगे, वी रेन में से वी परसेंट को माइनस करोगे, तो ये आ जाएगा यस माइनस वी आई कैप माइनस 9 जे कैप। तो भूमि रिलेटिव को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ये पर्सन है, ओके। इसके आगे बताओ क्या करो। पहला Sir, we आंसर will- करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट वाला पहले बताओ। हाँ बोलो बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करूं? Sir, in the downward direction, we will take 9 and नहीं एक मिनट रुको, ये वेक्टर अभी किस फॉर्मेट में है? थर्ड क्वाड्रेंट के फॉर्मेट में या फोर्थ क्वाड्रेंट के फॉर्मेट? 4th. फोर्थ है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थोड़ा मॉडिफाई करोगे? Yes, sir. ओके, तो वो पहले मुझे वी रिलेटिव बताओ कैसे मॉडिफाई करोगे। Sir, by putting a minus sign in front, फिर क्या करूं? v minus 12 and minus 9 bracket minus. चलो वो तो चलता है, अकेला है तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, इधर तो दो थे तो ब्रैकेट डालना जरूरी है। तो अभी ये इसको कितना रखे, इसको कितना रखे, ये कितना हुआ 9, 9 और ये minus v minus 12. नहीं, माइनस तो ये वाला चीज है इसलिए माइनस है, तो माइनस का टेक केयर हो चुका है ना, माइनस का टेक केयर हो चुका है। ऐसे तो देखा तो ये भी -9 लिखना चाहिए था। तो अभी मैं फिर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ tan 37 का वैल्यू चाहिए, है ना। तो आप बताओ क्या लिखूं? Tan 37 is equals to v minus 12 divided by 9. बिल्कुल सही, और ये कितने के बराबर? 3/4. ठीक है, तो यानी 4v minus 48 is equal to 27। यानी v कितना आ गया? 48 plus 27 यानी 75। 75। ओके, और v का साइन पॉजिटिव आया, दैट्स इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, भूमि वेल डन। अब हम आगे चलते हैं किसी और के पास। निकुंज, निकुंज तुम थोड़ी देर पहले लॉग आउट हो गए थे, क्या चक्कर है? निकुंज तुम बताओ बेटे, जरा फोर्थ क्वाड्रेंट वाला क्या करूं बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट का तो ऑलरेडी डिजाइनर है, अब बताओ मैं क्या करूं? ऐसे होगा निकुंज? निकुंज तो अभी जागा ही नहीं है, मैं किससे पूछ रहा हूं, यही बड़ा दिक्कत हो जाता है। निकुंज, आर यू एबल टू हियर? फाइनली नो। ठीक है, नियंत बताओ फिर, चलो निकुंज के नियंत। यस सर। हाँ बेटे, अब बताओ क्या करूं मैं? 1037 लगा दो पहले, फिर ड्रॉ कर दो। चलो भाई, फिर आगे बोलो। नीचे वाले को 12 माइनस वी ले लो। ठीक है, 1037 इक्वल्स टू 12 माइनस वी अपॉन 9, इज इक्वल टू 3/4 बाय इक्वल्स टू यानी 48 minus 4v is equal to 27। तो v कितना आ गया? हाँ सर यार, माइनस 11। सर -9 बाय
माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है? सर प्लस आ रहा है। प्लस आ रहा है ना, और प्लस ही सही है। अभी थोड़ी देर पहले याद होगा जब ध्रुव ने आंसर बताया कि एक को v लेके सॉल्व कर लो, एक को माइनस v लेके सॉल्व कर लो, मैंने क्यों मना किया था समझ में आ गया ना? क्योंकि देखो इस केस में तो दोनों ही आंसर पॉजिटिव आया, तो फिर माइनस v लेने का जरूरत तो था नहीं, पर तुम तो पहले प्लान कर रहे थे कि एक को v ले लो, एक को माइनस v ले लो। आंसर इज ऐसे कोई जरूरत नहीं है। यानी व्हाट इज द फाइनल टेक देन? फाइनल टेक ये है कि तुम v लेके ही सॉल्व करो, बस वेक्टर के फॉर्मेट को एक बार थर्ड क्वाड्रेंट वाला बना दो और एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट वाला बना दो। कुछ नहीं करना होता, एक में i को माइनस और j को माइनस करना होता थर्ड वाले, और फोर्थ वाले में i वाले को जबरदस्ती प्लस कर दो अगर दिक्कत हो रहा है तो, और j वाला तो है ही माइनस। और v को चेंज मत करो, v को v रहने दो। v में अगर मान लो उल्टा और सीधा ऐसे कुछ होना होगा तो आंसर ही आ जाएगा प्लस और माइनस। ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग केस इस बार दोनों ही पॉजिटिव आए। एक 70/4 आया और एक 21/4, यानी एक हो गया अराउंड 18 पॉइंट समथिंग और ये हो गया 5.25। So the interesting thing that happened was that दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहा है। So the interesting thing was that कि दोनों के आंसर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। 18.7 भी 5 भी पॉजिटिव और 5.25 भी पॉजिटिव है, यानी माइनस लेना ऐसे कोई जरूरत नहीं, माइनस लेने का ऐसा कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा इसे ओके नाउ, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। मैंने 2 एग्जांपल इसलिए लिया सो दैट यू विल लाइक मोस्टली गेट कन्विंस्ड। मैंने कईयों से पूछा भी, बट देन बिकॉज़ आई कांट आस्क एवरीबॉडी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट। तो अगर डाउट पूछते हो तो अच्छा लगेगा, डाउट पूछ लो अगर कुछ भी आ रहा है दिमाग में, सो दैट वी कैन क्लैरिफाई इट एंड मूव अहेड। मैं एज यूजुअल मैं बता देता हूं पहले कि नेम वोंट बी डिस्क्लोज्ड फॉर डाउट्स, डाउट्स का डाउट्स ही रहेगा, सो देयरफॉर यू कैन फ्रीली आस्क विदाउट हेजिटेशन। कई को लगता है अरे नहीं फिर बताएंगे कि इसका इन्होंने डाउट पूछा, नहीं बताए, चिंता मत करो, डाउट इज इंपॉर्टेंट। अब कुछ भी पूछना है जल्दी पूछो सो दैट वी कैन गो अहेड, तब तक फिर मैं कुछ और डिस्कस करूंगा। ये 12 - v/9 क्यों हुआ? देखो tan 37 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब एंगल के ऑपोजिट और बेस तो ये है, तो ये 12 - v और ये 9 है। देखो ना वेक्टर, देखो ये i कैप है, ये 12 - v है, और ये -9 यानी नीचे की तरफ, तो 9 है। तो ये 12 - v है, तो ये भी 12 - v और ये 9 है। तो tan 37 डिग्री 12 - v/9, तो उसको सॉल्व करके v का वैल्यू आ गया 21/5। चेक करो। ओके सर। अच्छा अब सुनो, अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्या था दूसरे कंसेप्ट पे, एंड दैट इज देखो हम लोगों को आदत है अम्ब्रेला ऐसे रखने का, ऐसे रखने का, ऐसे रखने का, ऐसे रखने का, इस तरीके से आदत है। क्या हमने कभी भी अम्ब्रेला को ऐसे भी रखा है? बोला अरे ये कैसे, बारिश ऊपर से गिर रहा है और अम्ब्रेला नीचे की तरफ रखेंगे, कोई पानी कलेक्ट थोड़ी करना अम्ब्रेला से। The answer is बिल्कुल सही बात बोला है। Okay, now Saurabh has also asked a question. Let me, ये important question है इसलिए मैं नाम भी ले रहा हूँ। Okay, there is one more question also, and that is अगर किसी क्वेश्चन में विंड और रेन दोनों है तो उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन करा दो। सुनो नियन, सुनो ध्यान से, ये अच्छा हुआ कि तुमने ये मुद्दा रेज किया। अब सुनो, ये जो बारिश ऐसे गिर रहा है ना, ये विंड की ही वजह से हो रहा है। अगर विंड ब्लो नहीं कर रहा है तो बारिश तो हमेशा ऐसे गिरेंगे। सो डोंट थिंक कि अब विंड वाला एक अलग से टॉपिक आएगा, नो, विंड की ही वजह से बारिश ऐसे गिर रहा है। यानी बारिश का जो गिरने का स्पीड है वो ये है और ये विंड का स्पीड है। ये जो अभी तो मिटा दिया, आई थिंक बारिश कुछ क्या आया था, आई थिंक 9 i कैप नहीं 12 i कैप -9 j कैप आया था ना। तो वो जो 12 i कैप था ना, पिछले बार ये जो 15 का स्पीड दिया था मैंने, तो उसमें विंड का आया था 12 i कैप और बारिश का 9 j कैप मिल के, तभी तो बारिश जो एंगल पे गिर रहा है। हवा अगर नहीं चल रहा है तो बारिश ऐसे क्यों गिरेगा? बारिश को ऐसे क्या शॉक चढ़ा है? बारिश तो ऐसे गिरेंगे फिर। तो इसलिए बारिश अगर एंगल पे गिर रहा है तो विंड के ही वजह से हो रहा है। तो विंड हैज ऑलरेडी बीन टेकन इनटू अकाउंट, अब और विंड का कोई अलग से कुछ नहीं चाहिए। ओके, हाँ वन मोर थिंग,
कि ये जो पॉजिटिव आंसर आया इसका मतलब क्या कि हमने मान लिया कि पॉजिटिव है? नहीं, ये वजह नहीं है। वजह पता क्या कि मैंने माना था कि पर्सन ऐसे दौड़ रहा है वी कैप्स, तो मैंने एज्यूम किया था v इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और उसके बाद आंसर दोनों ही पॉजिटिव आ रहा है, यानी उसको इसी डायरेक्शन में दौड़ना पड़ेगा। पर मान लो तुमने इधर तो v माना पर आंसर आ गया -5, इसके मतलब ऐसे दौड़ने से नहीं चलेगा, उसको 5 मीटर पर सेकंड उल्टा दौड़ना पड़ेगा। बड़ा अभी रुको, एक और प्रॉब्लम भी है। सपोज तुमने v माना इधर, और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी वो माइनस में जा रहा है, और तुमने v माना इधर और आंसर नेगेटिव में आ रहा है, यानी पॉजिटिव में जा रहा है। और अगर मान लो तुमने v माना इस तरफ और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी इधर ही जा रहा है, यानी नेगेटिव में जा रहा है। तो ये सब चीजें होता है, मतलब इट विल ऑल डिपेंड ऑन व्हाट यू आर एज्यूमिंग। इसलिए मैं हमेशा पता है क्या कहता हूं, मैं कह रहा हूं हमेशा पॉजिटिव लेके ही सॉल्व कर लो। आंसर जो आना होगा वो खुद से आएगा, उसका हेडेक हम नहीं पालेंगे। हम तो वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे वी आई कैप, सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही मंजूर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। There's one more question and that is, अगर 3 चीजों के रिलेटिव में बात हो रहा है, सुनो, रिलेटिव का कंसेप्ट सिर्फ 2 का होता है, तीसरे का नहीं होता। रिलेटिव 2 का होगा। नाउ यू माइट से नहीं, अगर मान लो 5 ऑब्जेक्ट्स है तो अगर 5 ऑब्जेक्ट्स होगा तो इन दैट केस एक रिलेटिव 1 और 2 के बीच में होगा, एक 1 और 3 के बीच में होगा, 1 और 4 के बीच में होगा, 1 और 5 के बीच में, फिर 2 3 2 4 2 5, इन सब के पेयरिंग में रिलेटिव हो सकता है, बट पूरे सब मिला जुला के कोई रिलेटिव ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं। रिलेटिव इज ओनली फॉर 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन नाउ। तो अभी मैं कह रहा था इज दैट कि क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि पता चला अम्ब्रेला नीचे की तरफ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस एग्जांपल को थोड़ा जल्दी निपटाना, ठीक है ना। सपोज पहाड़ी में कोई साइकिल लेके या बाइक लेके पहाड़ी में नीचे आ रहा है। चलो ये पहाड़ी है, 37 डिग्री है, और एक बाइक वाला या जो भी है, मतलब बाइक वाला साइकिल वाला जो भी कह लो, ऐसे करके ऐसे करके जो भी है व्हाटएवर, और वो भी अम्ब्रेला लेके बैठा हो, एक हाथ तो उस पे है, दूसरा अम्ब्रेला पे। अब वो पता नहीं अम्ब्रेला कैसे रखना है, आई डोंट नो, मैं तो ऐसे ही गेस कर रहा हूँ। तो ये साइकिल वाला नीचे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, और बारिश इधर से आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड और 37 डिग्री। ठीक है ना। क्योंकि एकदम टाइम बिल्कुल कम है अभी, इसलिए मैं फटाफट आंसर पूछूंगा। आयुषी गुप्ता जल्दी बताओ बेटे, आयुषी गुप्ता वी रेन जल्दी बताओ, वेक्टर सीधे आंसर बताना, कैलकुलेशन खुद ही कर लेना, साइन कॉस वगैरह कैलकुलेशन कर लेना, खुद ही आंसर बता देना। और वी पर्सन, आयुषी बेटे तुमको वी रेन बताना है। आयुषी सर 5 cos minus 5 cos 37 I cap। ना एक मिनट रुको, ये नहीं चाहिए मुझे, बस फाइनल आंसर दे दो, टाइम बहुत कम है, फाइनल आंसर सॉल्व करके मुझे दे दो। और आद्या बेटे वी पर्सन जब बताओ फटाफट, 15 मीटर पर सेकेंड, एंगल 37 डिग्री। आद्या वी पर्सन बताओ, और आयुषी वी रेन बताओ। आयुषी वी रेन कैलकुलेट कर चुके हो? आयुषी सर 1 सेकंड। आद्या तब तक वी पर्सन कैलकुलेट करो। Okay, one more question has come and that is कुछ क्वेश्चन में विंडशील्ड का भी बताते हैं। विंडशील्ड के वैसे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता है, वी रिलेटिव और विंडशील्ड का जो एंगल है उस हिसाब से अपने आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वी रिलेटिव तक तो सेम ही है जो हमने पढ़ा अभी तक। अब अगर वो वी रिलेटिव आ गया, अब विंडशील्ड कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, तो अपने आप उसके हिसाब से देख लेना क्या करना होता है। कई बार पूछते हैं कि विंडशील्ड के परपेंडिकुलर कर दो एंड ऑल दोस थिंग्स, तो अपने आप देखना होता है। हाँ जी, आप बताओ जरा। सर -4 I cap minus 3 J cap। आयुषी उल्टा हो गया, ठीक है ना। -3 I cap -4 J cap। एक चीज जरा सोचो, ये cos 37 वाला है, वर्टिकल वाला, तो वर्टिकल वाला cos 37 वो ज्यादा है, तो इसलिए वर्टिकल वाला -4 I cap और हॉरिजॉन्टल वाला -3 I cap। चलो ठीक है। अद्या बेटे पर्सन का तो -12 I cap plus 9 J cap।
ना एक चीज बताओ, ये जो है ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के वेक्टर में तो आई पॉजिटिव होगा ना बेटे और Yes. जे नेगेटिव। अब दोबारा आंसर चेंज करके बताओ। So 12 plus 9 12 आई plus कैप 9 फिर -9 हो। minus 9 j cap. बस अब फटाफट कर लेते हैं वी रिलेटिव। तो वी रिलेटिव क्या होगा, वी परसेंट माइनस वी रेट, तो क्या होगा 12 प्लस 3 यानी 15 आई कैप और -9 +4 -4, ठीक है ना। सर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना सर? यानी क्या हो गया तो 5 आई कैप -5 आई कैप। यस सर। -5 -5 j कैप। -3%, हाँ मैंने गलत कर दिया। सर -15 आई कैप और +5 जी कैप, तो मैंने गलती से वी परसेंट माइनस वी रेन कर रहा था। तो वी रेन माइनस वी परसेंट कितना आ गया, -15 आई कैप प्लस 5 जे कैप, यानी ये 15 आई कैप हुआ -15 आई कैप और ये +5 जे कैप हुआ, यानी वी रिलेटिव इस बार ऐसे है, यानी बारिश अब मुझे ऐसे नजर आएगी। यानी इस बार पता क्या होगा, अम्ब्रेला ऐसे नहीं रखेगा, ये गलत हो गया। अम्ब्रेला पता कैसे रखना पड़ेगा उसको, ऐसे ऐसे कुछ करो, जो भी है व्हाटएवर आप समझ लो। ऐसे रखना पड़ेगा। सर नीचे की तरफ अम्ब्रेला, अब क्या करूं, बारिश मुझे ऐसे नजर आ रहा है। ये देखो इस बार जे का पॉजिटिव आ गया, तो इसलिए इस बार अम्ब्रेला कैसे होगा, ऐसे रखना। अब क्या करें, डेटा ही ऐसे था, तो therefore this is an exceptional case where the umbrella has to be kept downwards rather than upwards। भाई से ये क्या चक्कर हो गया, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। ये ऐसे हुआ इसलिए नहीं है, इस बार पता क्या ना, थोड़ा सा मैंने जबरदस्ती किया। एक चीज बताओ, बारिश इतना धीरे और पर्सन इतना तेज है या नहीं, इस चक्कर में हुआ है। ये बारिश को अगर तुम तेज कर दोगे ना, इसको अगर 15 कर लो, इसको 5 करोगे, तो देखना नॉर्मली जैसे होता है ना अम्ब्रेला वैसे ही होगा। बट इस बार क्या ना, बारिश तो आ रहा है सुस्ती से और पर्सन एकदम से तेजी से नीचे जा रहा है, तो यानी क्या हो रहा है ना, वो जो है कहानी उल्टा हो जाता है। इसलिए देखो बारिश यूं हो गया और ये अम्ब्रेला वाला केस आ गया, तो दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है, ये रेगुलर सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इसलिए ऐसे कोई क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। बट मैं कह रहा हूं देखो, हमारे दिमाग खुला होना चाहिए, हर पॉसिबिलिटी के लिए हम तैयार है ना। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया 2 आंसर्स और अब हम देख रहे हैं कि अम्ब्रेला उल्टा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो बट देन इसके लिए तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, वो आंसर खुद ही तुमको बता देगा। कैसे ना, देखो अभी आज तक हमेशा जो वी रिलेटिव आता था, जे वाला देखना हमेशा नेगेटिव आता था। ये पहली बार ऐसे हुआ है कि जे पॉजिटिव आया, तो जे पॉजिटिव आ गया तो फिर तो बारिश उल्टा ऊपर जा रहा है ना रिलेटिवली, तो इसलिए अम्ब्रेला नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स वैसे आंसर। ये प्रैक्टिकली ऐसे होता नहीं, बट क्वेश्चन में अगर आता है तो हमें कोई आपत्ति भी नहीं। हाँ जल्दी बताओ सर, अगर एक्सेलरेशन दिया हो और हमको पूछे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अम्ब्रेला, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम एक्सेलरेशन दोगे तो वेलोसिटी बदलेगा, yes, तो ये जो एंगल होगा वो बदलता जाएगा, yes, है ना। तो बस डिफरेंशिएट कर दो, वही होता है तो फैक्टोरियली करके फिर करेंगे डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट, यानी थीटा को निकाल लो एज अ वेरिएबल, यस सर, और फिर डिफरेंशिएट कर दो। देखो जितना भी तुम स्कोप बढ़ाओगे ना, तो मैथमेटिक्स वही रहेगा, एक ही मैथमेटिक्स है, एंड दैट इज वी रिलेटिव इज इक्वल टू वी रेन माइनस वी परसेंट। अब इसमें तुम 1000 वैरायटी डाल दो, ये भी एक वैरायटी उसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है ना। चलो ओके, आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टाइम फॉर एज फार एज टुडे इज कंसर्न्ड। तो हमने लगभग काफी कुछ आगे बढ़ा दिया कहानी। तो लाइक नाउ व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन वेट फॉर टुमारो फॉर अ न्यू जर्नी, है ना, एंड दैट इज ऑन लॉज ऑफ मोशन। तो कल जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन के शुभारंभ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो, बिकॉज़ सम ऑफ यू आर ऑलरेडी सेइंग कि नहीं आज ही कर दो। देन समबडी सेड कि सिर्फ 15 मिनट के लिए करोगे क्या, तो देखो टाइम निकल ही गया। क्वेश्चंस एक ऐसी चीज है जिसका कोई लिमिट नहीं है, तो घंटे भी निकल सकता है। चलो एनीवे डजंट मैटर, टुमारो वी स्टार्ट विद लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आज के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। Thank you, sir.